आज निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का चार्ट बनते को दिख सकता है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। आज के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपनिंग ले सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद किस दिशा में जा सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। पूरे डिटेल में समझेंगे जो आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल भी देखेंगे और नेचुरल गैस भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है, ये अगर देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। अब क्लोजिंग कहाँ दिया है, तो दिया है यहाँ पर। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो 24,737 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 24,765 के ऊपर। ठीक है, जो क्लोजिंग आई है डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, वीडियो को आगे करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग अगर यहाँ पर गौर से देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, मैं ये सारी जो है ये लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आप लोग गौर से देखोगे ना तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि ट्रेंड लाइन यहाँ तक आती है। ठीक, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आई, अगला दिन हमें गैप डाउन खुलते को दिखा। ठीक है, और अगर आप लोग अगर देखोगे ना तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का तो ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ से इस पॉइंट तक कनेक्ट होते को दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से कनेक्ट होते को दिखा, लेकिन यहाँ पर कोई हमें रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिला। देखिए कभी भी मार्केट में अगर डाउन साइड मूवमेंट आती है या फिर अप साइड मूवमेंट आती है तो वहां पर क्या होता है, जो एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है ना, तो उसके बाद हमें ये समझ में आता है जो भैया यहाँ से नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट तो हमें अभी के टाइम पर नहीं देखने को मिला। ठीक है ना, अब रिट्रेसमेंट कहाँ से ले सकती है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चार्ट। ये हमारा ये यहाँ पर आती है लाइन कनेक्ट होके। ठीक है, और ये लाइन यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट यहाँ पर लाइन होके आती है, और उसके बाद ट्रेंड लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, तो ट्रेंड लाइन यहाँ से लेके 3 पॉइंट कनेक्ट हुआ, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कौन सा लेवल निकल के आ रही है, 25,165 का। ठीक है, और अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर देखिए मार्केट खुलती है गैप डाउन। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ये तो लॉजिक वाली बात हो गई। और लॉजिक वाली सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात हुई है, तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इससे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। ठीक, और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर अभी के टाइम पर गैप भी है। ठीक है, तब आज के दिन चार्ट किस तरीके से बन सकती है और मोमेंटम किस तरीके से आ सकती है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ यहाँ पर जो हमें दिखाना जरूरी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कहाँ गया, ध्यान से देखिएगा। जो चीज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। जो इसको अगर आप लोग देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको ज्यादा देखते हैं, इसको ज्यादा समझते हैं और इसी से समझते हैं मार्केट में क्या होगा, है ना। तो देखिए मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक, थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है, रुक जाइए देखते हैं ये क्यों नहीं खुल रही है, देखते हैं, रुक जाइए। गिफ्ट निफ्टी देखोगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो 24,495 के आसपास अभी के टाइम पर काम कर रही है। ठीक है, अभी के टाइम पर मान के चलो यहाँ पर 24,500 के आसपास। ठीक, और वही अगर आप लोग यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी जो काम कर रही थी कल के दिन कहाँ पर, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 24,765 के ऊपर क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 ने।
अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर लगभग लगभग ये मान के चलो, यहाँ 500, 250 300 पॉइंट का यहाँ पर जो है हमें अभी के टाइम पर जो दिख रही है, ठीक है ना, 200 250 पॉइंट का। तो अब यहाँ से अगर देखोगे तो देखिए अभी के टाइम पर यहाँ पर 500 के आसपास, और निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पर आप लोग 765 के आसपास, ठीक। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो ये आप लोगों ने तो देख लिया चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें क्या निकल के आ रही है, मान लीजिए कि यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से जो निफ्टी 50 एक गैप डाउन खुल सकती है, उसके हिसाब से ये मान के चलो गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो भैया यहाँ पर एक हमें ट्रैप देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पर। बोलोगे कैसे? ठीक है भैया, मान लीजिए यहाँ पर 200 पॉइंट या फिर 250 पॉइंट मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा ना, खुलने के बाद ना यहाँ पर सीधा यहाँ पर हमें ट्रैप देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर सेलर है, जो यानी कि जो कि पुट बायर है यहाँ पर, उनको ट्रैप देखने को मिलेगा, और यहाँ से हमें एक ऊपर, ठीक है ना, वो मूवमेंट ही हमें देखने को मिलेगा। गैप डाउन खुल जाती है ना, तो अगर आप लोग ये सोचो कि आपका कुछ बढ़ गया होगा, जैसे कि आप लोगों ने कल के दिन मान लीजिए पीई साइड रख लिया होगा, तो वो आपका चीजें बढ़ते को नहीं दिखेगा, ये आप लोग खुद देख लेना। वो आप लोगों को बढ़ते नहीं दिखेगा। क्या होगा ना, यहाँ पर खुलते के देरी यहाँ पर एकदम से पहले कैंडल के अंदर ही हमें एक ऊपर की ओर जाते को दिख सकता है। बाकी देखिए मार्केट अभी न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ के हिसाब से अगर चलोगे ना, तो देखिए न्यूज़ के हिसाब से चलोगे तो मार्केट हमें कहीं न कहीं नेगेटिव दिखाई दे रही है, ठीक है? और अगर आप चार्ट को, टेक्निकल चार्ट को ध्यान से देखोगे तो रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आई है। जो रिट्रेसमेंट की मैं अभी बात किया, ठीक है ना? उस तरीके से हमें रिट्रेसमेंट लेते को नहीं दिख रहा है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, मान लीजिए थोड़ा फ्लैट खुल जाती है या थोड़ा गैप डाउन खुल जाती है ना, उस कंडीशन में क्या होगा ना, ऊपर का ही हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल के दिन। ओह! माफ़ी चाहता हूँ, आज के दिन। आज के दिन अगर गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है ना, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लॉजिक मैं आप लोगों को बताया कैसे, तो अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो कैंडल हमें यहाँ पर ग्रीन, ठीक है? और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है भैया। कहाँ पर क्लोजिंग दिया है? तो 24,737 के आसपास क्लोजिंग दिया है, और ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहीं से सपोर्ट लेकर के गई थी ना ऊपर, और यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला। ये देखिए 2 पॉइंट आप लोग देखिए, ध्यान से तो देखते नहीं हो, आप लोगों को बस जल्दबाजी पता नहीं क्या चीज़ का रहता है। देखो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई, और फिर यहीं यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ही क्लोजिंग लेते को दिखा। ये देखो यहाँ से सपोर्ट, ठीक है, 24,724, और उसके बाद देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर देखिए, यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगाता हूँ, इस पे देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक है? तो आज का जो हमें चार्ट बनते को दिख रहा है, अब आप लोगों को क्या दिख रहा है ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे जो बनते को चार्ट दिख रहा है, आज का जो चार्ट बन सकती है और आज का जो मूवमेंट आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर, देखिए मार्केट यहाँ कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है जो एक अनुमान लगाना जो क्या हो सकता है मार्केट में, है ना? इन चीज़ों को ध्यान में रखा करो। देखो कॉल पुट करने के लिए बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, लेकिन सीखने के लिए जो टाइम अगर आप लोग नहीं देते हो ना, तो किसी भी फील्ड के अंदर आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो चीज़ आप लोग चाहते हो, ठीक है ना? और ख़ास करके इस मार्केट में तो भैया बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और बहुत माइंडसेट की ज़रूरत होती है, बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है। ये मार्केट ऐसा मार्केट है ना, जो जितना इसको देखोगे, जितना आप लोग इसको सीखोगे, जितना इसको समझोगे और जितना इसको जानोगे ना, उतना ही आपका जो है ना बढ़िया रहेगा। अगर इस मार्केट में नहीं सोचोगे जो भैया ऐसा हो गया, अगर उसको सोच के अगर आप लोग ये सोचते रह जाओगे, तो आपका साइकोलॉजी ऐसे मार्केट में फिर सही नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। ये मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरे ऊपर बीतती है, वो ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको जितना सोचोगे उतना ही आपका दिमाग जो है इधर-उधर हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी ही नहीं काम करेगा। आप समझ ही नहीं पाओगे आप कर क्या रहे हो। जो भी चीज़ें सही होगा आप उसको भी नहीं कर पाओगे। ये ऐसा होता है, और इसी को साइकोलॉजी कहा जाता है। चार्ट से हमारा साइकोलॉजी बनता है, और जब हमारे जैसे का साइकोलॉजी
हो सकता है, तो आप लोगों का क्या हो सकता है ये तो आप लोग खुद भी जान सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बता देना। तो आज के दिन जो मुझे जो चार्ट बनते को दिख रहा है, वो कैसे बनते को दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना जरा। आज के दिन जो हमें चार्ट बनते को दिख सकता है वो कैसे, तो देखिए ये लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखेंगे, ठीक है। ये लेवल, ये एक लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है हमारे लिए, कौन सा, तो ये लेवल, ठीक है। इस लेवल को हम अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखेंगे, इस लेवल को, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आप लोग को 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो ये लेवल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट लेवल है, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, लेवल ब्रेक आउट, फिर यहीं पे क्लोजिंग, और ये लेवल देखिए यहाँ से लेकर के ये रेंज, ठीक है, 531 से लेकर के 485 तक का ये रेंज रह सकता है। तो देखिए अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर कहीं ना कहीं यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, हम इस लेवल का इंतजार करेंगे। इस लेवल के पास आती है, आने के बाद थोड़ा ऊपर आती है, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, डब्लू पैटर्न, ठीक, पहला कंडीशन। या फिर यहाँ पर हमें इस तरीके का पैटर्न, हायर हाई का पैटर्न, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न मिल जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। आज के दिन क्या हो सकता है, थोड़ा गैप डाउन खुलती है या फिर यहाँ खुलती है या फिर यहाँ कहीं ना गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर इस तरीके से आएगी और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि आज के दिन जो क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल सकता है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 24,800 से लेकर के 750 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर। इस बात का ध्यान में रखना। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है ना, जो कि कल का हाई है, लेवल कौन सा होगा, तो 24,853 का, यानी कि 850 का लेवल ब्रेक कर जाएगी ना, तो सीधा लेवल जो हमारे लिए निकल के आएगी वो निकल के आएगी 24,900 का। इस बात का ध्यान में रखना। तो आज के दिन यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न हमें बनते को नजर आ सकती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आई और यहाँ से हमें ऊपर का मोमेंट, ठीक है, इस तरीके का गैप डाउन भी खुलती है तो हमें यहाँ पर कुछ बढ़ते को नहीं दिख सकता, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ, सीखने पर ध्यान दे और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो, बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है 59, ये लेवल है, कौन सा लेवल, 59, 290 का लेवल ब्रेकआउट करती है, रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा फ्लैट खुल के गैप डाउन ही अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो हम इस लेवल का इंतजार करेंगे। इस लेवल के पास 58,500 के आसपास आती है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आती है और यहाँ पर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं क्योंकि ऊपर का व्यू रहेगा हमारा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए, अब हमने क्या देखना है भैया, अब देखना है हमने क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का चार्ट हम लगाते हैं। तो क्रूड ऑयल का चार्ट यहाँ पर है। क्रूड ऑयल तो देख सकते हो भाई साहब, क्रूड ऑयल के अंदर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है। कौन सा लेवल होगा, 7380 का, और सपोर्ट ये वाला, ये लेवल, ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर। तो क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप अप खुले या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुले, रिट्रेस लेके ऊपर की ओर क्लोज करेगी, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, इस लेवल को ब्रेक करती है ना, तो हम इस लेवल का इंतजार करेंगे। इस लेवल के पास आती है, इस लेवल के आसपास, यहाँ पर जब हमें क्या, एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट, यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्रूड ऑयल अभी के टाइम पर हमें बुलिश दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 200 ये, ठीक है, 276 का, और नीचे की ओर ये एक ट्रैप रेंज, ठीक है, नेचुरल गैस एक ट्रैप रेंज, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, लेवल ब्रेक, रिटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज, नीचे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट, रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को प्रेडिक्शन समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।